अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो सहरी का टाइम है। सहरी में जो है वो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मुझे आज जो है वो कलेजी बना दो। चिकन की कलेजी ला के रखी हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा चले मैं आपको कलेजी बना दे। थोड़ी सी थी भी, मैंने सोचा साथ जो है वो बोनलेस चिकन भी थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। चलिए सुबह का मतलब सहरी हम दोनों की जो है वो सहरी हो जाए, क्योंकि हम फैमिली में दो ही लोग हैं, तो दोनों ने रोज़ा रखना होता है। इस वजह से थोड़ी सी कलेजी थी, मैंने सोचा क्योंकि कलेजी जो है ना वो मतलब फ़्रेश ला के फ़्रेश ही खाने वाली होती है। पहले मैंने सोचा मैं इसको मैरिनेट करके रखती हूँ फिर बनाती हूँ, बट मैंने सोचा थोड़ी सी है, इसको मैं वैसे ही जो है वो कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाती हूँ, क्योंकि सहरी है, रोज़ा रखना है, तो बाद में जो है वो प्याज वगैरह ना लगे। तो मैंने इस तरीके से जो है वो कलेजी बनाई थी, साथ पराठे बनाए थे, बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत आसान, मतलब मैक्सिमम 10 से 15 मिनट जो है वो लग गए होंगे इसमें। मैंने प्याज वगैरह लिया था, प्याज वगैरह, लहसन और हरी मिर्चें लेके उसको अच्छे तरीके से फ्राई करके उसके बाद उसमें कलेजी डाल दी। उसके बाद उसमें टोमेटोज़ की जो है वो मैंने प्यूरी डाल दी और साथ दादड़ी जो है वो लाल मिर्च डाली, साथ लास्ट में जो है ना वो थोड़ा सा ज़ीरा डाल के तो इस तरीके से बना ली। बहुत ही मज़े की बनी थी, मज़ा आ गया था सहरी में, क्योंकि कुछ ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट था और ज़रा थोड़ा सा मतलब कि टेस्ट भी डिफरेंट था। इस वजह से जो है वो बहुत मज़ा आया सहरी करने का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो मेरी चिकन की जो है वो कलेजी बन के रेडी हो चुकी हुई थी, साथ ही साथ मेरे पराठे भी बन गए, साथ मेरे हस्बैंड भी हेल्प करवा रहे थे। अच्छा, अगर साथ मिलजुल के सहरी अफ्तारी का काम करना है तो कितना मज़ा आता है और कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो हमारी सहरी बन गई थी। सहरी बनने के बाद जो है वो मैं हम लोगों ने सहरी करने के बाद ये वाला टाइम जो है ना वो बड़ा ज़्यादा सुकून का टाइम होता है। तो फिर उसके बाद जो है ना वो नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं सो गई। सो के उठी तो मेरी हेल्पर आई हुई थी, उससे फटाफट जो है वो काम करवाया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि हम घर में दो लोग हैं और ये डस्ट कहाँ से आ जाती है, दरवाजे, विंडोज़, डोर सब कुछ बंद होता है, समझ नहीं आती कि ये गंद जो है वो कहाँ से आता है। अगर आप लोगों को समझ आए तो काइंडली आप लोग मुझे भी बता दीजिएगा कि ये गंद वगैरह जो है वो कहाँ से, ये डस्ट वगैरह कहाँ से आ जाती है। यहाँ पे मेरी हेल्पर वगैरह जो है वो काम वगैरह करवा के चली गई थी। रूम मेरा नीट एंड क्लीन हो गया था। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जब मेरी हेल्पर जो है वो काम वगैरह करके चली जाती है, मैं रूम में थोड़ी देर के लिए जो है ना वो फ्रेगनेंस वाली जो कैंडल्स होती है ना वो उसको थोड़ी देर के लिए मैं जला के रख देती हूँ। उससे ये होता है कि रूम में जब भी आप जाओ तो एक अच्छी सी प्यारी सी बड़ी खूबसूरत सी जो है वो फ्रेगनेंस आती है, जिससे पूरे रूम जो है वो मतलब कि खुशबू के साथ जो है वो महकने लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं आधे पौने घंटे के लिए जो है वो फ्रेगनेंस वाली कैंडल्स को जो है वो ऑन करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ। जब भी रूम में आओ तो वो फ्रेगनेंस जो है वो आ रही होती है, बहुत प्यारा, बड़ी एस्थेटिक वाइब्स आ रही होती हैं। उसके बाद मैं घर के कामों से मतलब फ्री हो गई, तो उसके बाद मैं मार्केट चली गई, क्योंकि जीन्स ड्रेसेस का मैंने आपको दिखाया था, मुझे उनके लिए जो है वो लेसेस चाहिए थी। मैंने कहा अच्छा चले मार्केट जाते हैं, यहाँ पे जीवन मार्केट पास ही थे, मैं वहाँ पे लेसेस वगैरह लेने के लिए चली गई। सूट चाहे अपने घर, मैंने वैसे घर पहनने के लिए ड्रेस लिए हैं, घर पहनने वाला हो, कहीं आने जाने के लिए हो, ऊपर लेस और कारीगरी तो लाजमी करनी होती है, क्योंकि अच्छा वैसे मैंने देखा है कि घर पहनने वाले जो ड्रेसेस होते हैं उन पर भी हल्की फुल्की सी लेस लगा के, तो अगर हम उसको अच्छे तरीके से जो है वो स्टाइल करके पहने तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो घर में पहनना है, चाहे वो आपने उसको जो है वो किसी इवेंट, किसी फंक्शन वगैरह के लिए पहनना है। ये दोनों ड्रेसेस जो मैंने आपको दिखाए थे सफ़ायर के थे, एक मेरी मदर इन लॉ का था, एक मेरा था। तो मैंने मदर इन लॉ के ड्रेस के लिए भी थोड़ी सी फैंसी लेस ले ली थी। मैंने कहा सूट भी जो है वो जरी जरी लोन पे है, तो चले लेस भी थोड़ी सी फैंसी कर लेती हूँ। साथ ही साथ मेरा अपना ड्रेस था, अपने ड्रेस के लिए मैंने सिंपल सी बस शटर की लेस ली थी, क्योंकि मैंने सूट घर पहनना था। उसके बाद मैं घर आ गई, घर आके फिर जो है वो मैंने इफ्तारी बनाई। इफ्तारी का जो आज मेन्यू है वो मेरा पकौड़ा प्लेटर थे, उसमें टू थ्री डिफरेंट टाइप के जो है वो पकौड़े थे, मतलब आलू वाले पकौड़े थे और साथ आलू प्याज वाले पकौड़े थे। साथ मैंने हरी मिर्चों वाले पकौड़े बनाए थे, बट वो पूरे टाइम पे जो है वो टाइम इतना शॉर्ट था, फिर मैंने हरी मिर्चों को जो है वो स्किप कर दिया। फिर मैंने दूसरे पकौड़े बना लिए, क्योंकि अफ्तारी का टाइम थोड़ा होता है। दूसरी बात ये कि लास्ट टाइम पे जो है वो गैस भी बहुत ज़्यादा थोड़ी आने लग जाती है, जिस वजह से मुझे था कि मैं लेट हो जाऊँगी। साथ ही साथ मैंने अपने मटेरियल वगैरह तैयार करके रख लिया था। यहाँ पे जो है वो आलू वाले पकोड़ों की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से आप पकोड़े बनाएं, बहुत ही यम्मी पकोड़े बनते हैं, बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। आपने ब्रीक ब्रीक आलूओं को जो है वो काट लेना है, उसके साथ जो है एक टोमेटोज़ ले लेना, मतलब बड़े साइज़ का तो एक ले लें, छोटा है तो दो साइज़ के ले लें। उनको ब्रीक ब्रीक मतलब एक ही कटिंग करनी है, जिस तरीके से आपने आलू कटिंग की इसी तरीके से आपने टोमेटो को कटिंग करना है। इसी तरीके से आपने जो है वो अनियन को काट लेना है। अनियन को ये देखें जिस तरह मैंने काटा हुआ है। अनियन को काटने के बाद आपने इसमें
इसमें नमक, चाट मसाला, दादड़ी, लाल मिर्च और हल्दी थोड़ी सी डाल देनी है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देना है और खुश्क धनिया जो है वो हाथों के साथ मतलब खड़ा खड़ा दादड़ा करके डालना है ताकि वो मुंह में आए तो बड़ा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आपके पास अगर पालक है तो वो डाल दें। मेरे पास पालक नहीं थी, मैंने मेथी को जो है वो खुश करके रखा हुआ है, इसमें फिर मैंने मेथी डाल दी थी। साथ ही साथ आप इसमें हरा धनिया डाल दें। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाला था और साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने जो है वो पुदीना डाला था। इसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इसको फौरी तौर पे जो है वो आपने बेसन नहीं ऐड करना है, इसको थोड़ी देर के लिए आपने स्टे करना है। ये अपना पानी छोड़ जाएंगे और इसी पानी के अंदर इन्होंने जो अपना पानी छोड़ना है, इसी पानी के अंदर आपने बेसन लेके इसको मिक्स कर लेना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप थोड़ा सा जो है वो पानी डाल के बेसन को पकोड़ों को मिक्स कर सकते हैं, इसका जो बैटर आपने बनाया होगा। तो इसमें आपने करना ही है कि मतलब थोड़ा सा बेसन थोड़ा ही ऐड होगा, थोड़ा ऐड करेंगे तो आपके पकोड़े जो है वो बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। इस वजह से आपने बेसन को जो है वो थोड़ा ही ऐड करना है। वहाँ पे मैंने बैटर वगैरह बना के रख दिया था, मैंने कहा तब तक उनका पानी वगैरह जो होगा वो निकल आएगा और जो स्पाइसेस वगैरह उसी के अंदर ही जो है वो सारा मिक्स हो जाएगा। साथ यहाँ पे जो है वो मैं दही फुल्की तैयार करने लगी थी। पकौड़ा प्लेटर था, साथ दही फुल्की थी, बस रोटी वगैरह कुछ भी नहीं थी। मेरी कोशिश होती है कि एक मैं डेली फ्राइड आइटम रखूं और एक साथ मतलब दही फुल्की या दही बड़े या फिर चना चाट या फ्रूट चाट या क्रीम चाट, इनमें से एक चीज़ ये होती है और एक चीज़ मेरी फ्राइड आइटम में से होती है। क्योंकि इतना ज़्यादा बना ले बाद में वो बचा रहता है और फिर नेक्स्ट डे वो नहीं खाया जाता। क्योंकि दिल करता है कि रोज़ा होता है फ्रेश का फ्रेश बना के उसी को ही यूज़ करें। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि एक फ्राइड आइटम हो और एक साथ जो है वो दही बड़े हो, इस तरह की एक चाट हो जाए। क्योंकि फिर ज़्यादा ही फ्राइड आइटम खाना भी जो है वो हमारे लिए सही नहीं होता। एक तो वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है। यहाँ पे मेरी दही फुल्की जो है वो तैयार हो गई थी, ये इसकी फाइनल लुक थी। यहाँ पे ज़रा इसको मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग वगैरह कर दी, साथ ऊपर थोड़ी सी इमली की चटनी और पुदीना वगैरह डाल के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि तब तक जो है वो ये ठंडे हो जाए। और फिर साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो है वो आलू वाले पकोड़े, इसका भी बैटर मैंने सिंपल लेके ना बेसन लेके उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी रेड चिली, दादड़ी और नमक डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो मैंने ये वाले आलू वाले पकोड़े बनाए। ये ज़रा मैंने थोड़े लेस स्पाइसी रखे थे क्योंकि ये मेरे बेटे ने खाने होते, इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि इसको मैं ज़रा थोड़ा सा कम स्पाइसी रखूँ। यहाँ पर मेरे आलू वाले पकौड़े भी बन चुके थे, साथ ही साथ यहाँ पर आलू प्याज वाले पकौड़े थे। यहाँ पर आपने इसके बैटर को जो है वो स्टे देना है बगैर बेसन और बगैर पानी डाले, क्योंकि आलू प्याज और टमाटोज़ इन सब ने अपना पानी छोड़ देना है। वो जो पानी छूटा होगा उसी के अंदर ही आपने जो है वो बेसन को ऐड करके मिक्स कर लेना है और फौरी तौर पे जो है वो इसके पकोड़े बना लें। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे आपके पकोड़े बहुत ही यम्मी बनेंगे, मतलब एक सॉफ्ट और क्रिस्पी से बनेंगे, मतलब बहुत अच्छे बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। मतलब आप इसकी फाइनल लुक देख लीजिएगा, फाइनल लुक देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतने ज़्यादा यम्मी और इतने ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। इस तरीके से आप लाजमी बनाइएगा अगर, और जो लोग इस तरीके से बनाएंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने जो है वो इस तरीके से बनाया, आप लोग के पकोड़े किस तरह के बने। यहाँ पे जो है ये इसकी फाइनल लुक थे मेरे पकोड़ा प्लेटर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरी मिर्चों वाले बनाने थे बट टाइम कम था, जिस वजह से मैं जो है वो नहीं बना सके। यहाँ पे जी हम मेरी फैमिली मतलब छोटे से हैं, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा होता है, बस हम छोटी सी फैमिली हम यहाँ पे बैठ गए थे। मैं ज़रा थोड़ा पीछे खड़ी थी क्योंकि अपने बेटे को कंट्रोल करना होता है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप लाइक शेयर कमेंट किया करें क्योंकि वीडियोज़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है शूट करना, क्योंकि कभी मेरा बेटा इधर हो रहा था कभी उधर हो रहा था, इसलिए उसके बाबा उसको जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं उस टाइम पर, फिर मैं जो है वो वीडियो शूट कर रही होती। फिर साथ ही साथ जो है वो रोज़ा खुल जाता है, फिर हम लोग बैठ के जी रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं, बहुत सारी दुआएं कर लेते हैं। अच्छा, रोज़ा इफ्तार करने से पहले दुआ लाजमी किया करें क्योंकि रोज़ा इफ्तार करने से पहले अजान का वेट करते तक हम जो भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला वो दुआ हमारी बहुत जल्दी जो है वो कबूल करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोज़ा खुल गया था, रोज़ा इफ्तार मैंने कर लिया था। अल्लाह ताला इसी तरह सब घरों में जो है वो दस्तरखान को इसी तरीके से जो है वो सजाए रखे और सबके मतलब सबके खानों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें डाले, हम सब की जायज़ से ख्वाहिशात और दुआ को कबूल करे। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। मैं आऊँगी अब नेक्स्ट और भी बहुत सारी वीडियोस लेके, इस तरीके से आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार शो करवाते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।